हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल का ऑल इंफॉर्मेशन के बारे में। सर A to Z जानकारी मैं बताने वाला हूं बिहार पैरामेडिकल के अंतर्गत। जैसे दोस्तों, इसका एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, एग्जाम का डिटेल जानेंगे दोस्तों। किस एग्जाम को किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, सारी जानकारी जानने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम को देते हैं, अच्छा मार्क्स गेन करते हैं, तो इस एग्जाम में क्या क्या कोर्सेज देखने को मिलता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ उस कोर्स को करने के लिए कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल हैं जो इस कोर्स को कराते हैं, इस पूरी जानकारी को जानने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे इस चैनल के द्वारा दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं आपको कि जो बिहार पैरामेडिकल है ये होता क्या है। आप लोग दोस्तों नीट का एग्जाम जानते हैं, है ना, नीट का एग्जाम जानते हैं, जिसके द्वारा इस एग्जाम को अगर आप अच्छे से क्रैक करते हैं तो आपको दोस्तों MBBS की तैयारी के लिए भेजा जाता है कॉलेजेस में। तो इसी तरीके से दोस्तों बिहार पैरामेडिकल के अंतर्गत क्या होता है, डॉक्टर के साथ जो असिस्टेंट काम करते हैं ना, उनके लिए ये चीज है पैरामेडिकल, ठीक है, उनके लिए सर। और उनकी तैयारी के लिए ये कोर्सेज अवेलेबल है। अब सर इसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसके भी बारे में जानने वाला हूं। देखिए, अब इसको करने के लिए दो तरीके से किया जा सकता है। पहला दोस्तों, एक प्राइवेट सेक्टर से कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर से कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है सर कि प्राइवेट सेक्टर में सारा चीज सेम है सर, गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई अंतर नहीं। अंतर है सर फी का, केवल और केवल फी का। और न कहीं सरकारी और प्राइवेट में मान्यता भी है सर, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अगर आप दोस्तों प्राइवेट से करते हैं तो आपका खर्च बहुत ही ज्यादा चला जाएगा, लाखों में चला जाएगा। 1 लाख से 5 लाख के अंदर में आपको ये पैरामेडिकल कोर्स अवेलेबल होता है सर। अब हर जगह का अलग अलग रेट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सर, अब इसको आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से करेंगे तो बहुत ही कम कॉस्ट में हो जाएगा। मात्र आप कहेंगे 50,000 से भी कम लगेगा सर पैरामेडिकल करने के लिए, अगर आप सरकारी करते हैं। लेकिन इसके लिए तो सर मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर कुछ बचाना है तो कुछ देना पड़ेगा, और वो देने का मतलब है आपको प्रॉपर ढंग से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। तभी तो जाकर के आपको कॉलेजेस मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज। तब आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिएगा और अपने डॉक्टर के साथ आप लोग भी उनके साथ रह करके काम करिएगा। यहां पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म आएगा वह कब आएगा सर। तो आप सभी को मैं जानकारी दे दूं दोस्तों कि जो आप सभी का फॉर्म आएगा वो आप सभी को अप्रैल में आएगा, ठीक है। अप्रैल में दोस्तों आप सभी का फॉर्म यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसका एंट्रेंस एग्जाम कहें तो 1 मंथ तक ये फॉर्म भरने का टाइम देता है, अप्रैल। फिर यहाँ पे दोस्तों अप्रॉक्स कहा जाए तो मई से जून के बीच में आप सभी का एग्जाम ये कंडक्ट करा लेता है। अब बात करें सर कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है ना, ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, इस एग्जाम का सिलेबस कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो जनरल कॉम्पिटिटिव का आप तैयारी करते सेम वही है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से प्रश्न आता है, तो सबसे पहला आपका दिखेगा दोस्तों साइंस, ठीक है। ठीक है, साइंस रहेगा सर। साइंस में कौन कौन सा रहेगा, तो सबसे पहला आपको दोस्तों फिजिक्स रहेगा, फिर उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री रहेगा, और साथ में दोस्तों बायोलॉजी रहेगा सर। इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 25 रहेंगे, इसमें 10 रहेंगे, और इसमें 6 कभी 7 ऐसे करके पूछ देता है, ठीक है। इस तरीके से पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ बढ़ा देता है, कभी इसमें 11 कभी इसमें, ऐसे करके रहता है। लेकिन जो इन तीनों का है ना सर, बायोलॉजी में 10 से कम क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और रही दोस्तों हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 125 मार्क्स का आपका क्या होगा दोस्तों, साइंस का एग्जाम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आपका जीके रहेगा सर। जीके में क्या रहेगा, स्टैटिस्टिक्स जीके रहेगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, देश विदेश की राजधानी, मुद्रा, पहले राष्ट्रपति, मतलब कि बहुत ही आसान सवाल रहेंगे, उतने भी टफ नहीं रहेंगे। करंट अफेयर से 1 आध क्वेश्चन रहेगा। तो ये 20 क्वेश्चन पूछते हैं सर, 20 क्वेश्चन, तो ये कितना हो गया 100 मार्क्स का ये हो गया सर, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका आता है, फिर उसके बाद आता है मैथमेटिक्स में सर। मैथमेटिक्स में भी वही जनरल मैथमेटिक्स आता है, तो इसमें आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे और 5 मार्क्स देना पड़ेगा सर। तो ये कितना हो गया टोटल 75 मार्क्स हो गया। सेम इसी तरीके से हिंदी में भी होता है,
ठीक है। हिंदी में भी होता है सर 15 और ये 5 मार्क्स रहेगा 75। सेम इसी तरीके से इंग्लिश का भी होगा, सेम इसी तरीके से इंग्लिश का भी होगा। ये भी कितना मार्क्स का होता है एग्जाम, 75 मार्क्स का। तो अगर हम टोटल जोड़ लें दोस्तों तो आप जोड़ सकते हैं 450 का आपका एग्जाम होगा सर, 450 का एग्जाम होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना मार्क्स जरूरी है, ये पे भी बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए सर, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, तो वो हो गए 90 सर। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 90 हो गए। अब ये तो सिलेबस रहा सर। अब इसका एग्जाम कैसे होगा, तो इसका एग्जाम सर आपका ऑफलाइन होता है। इसका एग्जाम कैसे होता है, ऑफलाइन होता है। ओएमआर शीट दिया जाता है आपको, उसको रंगना रहता है, क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन फिर आपको दोस्तों ले करके बाहर नहीं निकलना है, आपको फिर से क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है वहीं पे, है ना। केवल आप जो ले करके गए थे पेन कलम, है ना, और जो भी आप पे लेके गए हैं वो गैजेट्स आपको मतलब कि फिर बाहर वही चीज़ें लानी है, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को लेके नहीं आ सकते, ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रही दोस्तों साइंस का, तो साइंस का सिलेबस आपका 11-12 है, 11-12 है सर। जीके का तो कोई सिलेबस ही नहीं सर, मैंने बता ही दिया। हिंदी में आपको जनरल कॉम्पिटिटिव और ये सब तो आपको 11-12 में आपने पढ़ा है, वही सब क्वेश्चन आता है। ग्रामेटिकल है ना, ग्रामर वाला क्वेश्चन आता है। तो ये रहा कुछ प्रॉपर सब्जेक्ट जो कि आप अपने से भी कवर कर सकते हो। अगर हम हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग जुड़ सकते हो सर। अब यहाँ पे बात करते हैं सर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होता है क्या, क्योंकि नीट के एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग होता है। मैं बता दूं दोस्तों, बिहार के अभी तक से किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है दोस्तों। आप गलत करते हो तो कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा, ये बात क्लियर है आप सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं सर कि इसके अंतर्गत कितने कोर्सेज हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों बहुत प्रकार के कोर्सेज है, जैसे मैं उन सभी का नाम बताऊं। ANM है ना, नर्सिंग कोर्स है सर, ANM हो गया, GNM हो गया, ठीक है, ANM हो गया, GNM हो गया। दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ANM और GNM लड़के कर सकते हैं या नहीं। तो मैं उन सभी को बता दूं, जो ANM और GNM है वह लड़के बिहार यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो नहीं होगा सर, पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों के लिए है, ठीक है। अभी मैं बताता हूं दोस्तों कौन कौन से कोर्सेज हैं। ANM के लिए दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, यानी कहें कि आपका ISC हो या IA हो या फिर ICOM हो, ठीक है, कोई भी हो, आप इसके लिए एलिजिबल है। केवल और केवल गर्ल्स सर, केवल और केवल गर्ल्स ये चीज को फॉर्म को फिल कर सकते हैं किसी भी तरीके के हो, लेकिन आपका ये कोर्स रहेगा। GNM की जहां तक बात करें सर, GNM में आपको ISC में सर बायो होना चाहिए, ISC में आपको बायो होना चाहिए, और ये भी केवल और केवल गर्ल्स करेंगे और कोई नहीं, ठीक है। बाकी रहा फार्मेसी, ठीक है ना, फार्मेसी यानी कि फार्मा भी कह देते हैं इसको, फार्मेसी, ये दोस्तों ISC वाले कर सकते हैं। इसमें आपको बायोलॉजी मैथ ये कोई जरूरी नहीं है ना, दोनों कर सकता है, मैथ वाला भी और बायोलॉजी वाला भी। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आता है ऑप्थेल्मिक, है ना, ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक आ जाएगा सर। इसको करने के लिए कौन कौन से विद्यार्थी कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए भी आपको ISC होना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स, देखिए ये दोनों है ना, जो भी विद्यार्थी मैथमेटिक्स से ISC में वो करेंगे, ठीक है, वो इन दोनों के लिए यही कोर्स एलिजिबल है, ठीक है। और बाकी जो मतलब कि और भी मैथ से किए हुए और सोच रहे हैं कि सर हम लैब टेक्नीशियन कर लें, है ना, LT का कर लें, है ना, LT हो गया, OT हो गया सर, ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन थिएटर का होता है ना, उसमें टेक्नीशियन का, है ना, फिर उसके बाद OT हो गया, फिर रेडियोलॉजी हो गया सर, रेडियोलॉजी का भी होता है, इसमें फिजियोथेरेपी होता है। तो वो सब जितने भी कोर्सेज हैं, लड़का हो चाहे लड़की, आपका बायो होना नेसेसरी है। मैथ के लिए ये वाला केवल है, ठीक है, इसमें गर्ल और बॉय दोनों कर सकते हैं, और गर्ल के लिए ANM भी है। अगर आप मैथ से हैं तो ANM भी कर सकती है। नर्सिंग कोर्स बॉयज के लिए नहीं है, समझ में आ गया ना। ECG टेक्नीशियन है, बहुत प्रकार के इसमें कोर्सेज आपको मिलेंगे। हॉस्पिटल केयर वाला भी आया हुआ है इसमें, है ना। आप लोग इस कोर्स के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज हैं, जब आप लोग चॉइस फिलिंग करिएगा तब आपको बहुत चीज़ें मिल जाएगी। इसका 2022 का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उस पर बता दूंगा कि कितना
कोर्सेज अवेलेबल है। अब दोस्तों इसके कॉलेजेस की बात करें तो इसका कॉलेज दोस्तों सबसे नंबर 1 पे तो आता है सर पटना का कॉलेज। पटना का 2 कॉलेज है, एक PMCH होता है सर, PMC है ना, PMC है, NMC है, यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, DMC सर है ना, DMC एक है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज है ना। उसी तरीके से हर एक स्टेट में अपना अपना कॉलेज है सर, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में है ना, स्टेट में तो सर बिहार ही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना एक कॉलेज है। जैसे पटना में 2 कॉलेज हैं, पैरामेडिकल कराती हैं, और इसमें भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ANM का अलग अलग होता है, ANM का स्कूल होता है सर, ANM का स्कूल चलता है। इसमें आपको GNM हो जाएगा, लैब टेक्नीशियन हो जाएगा, OT असिस्टेंट हो जाएगा है ना, और फिर फार्मेसी के लिए सर PHI है, PHI है सर कॉलेज, PHI है। फिर नया नया कॉलेज और भी बने हैं है ना। इन सब का दोस्तों डिटेल मतलब कि लगभग जो टॉप कॉलेज है ये PMC है, NMC और DMC है। आपको टारगेट क्या रखना है सर, ये सब कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है। और इन सभी में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपको मैं मार्क्स बताऊं, 450 में से आपको कितना लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका हो जाएगा। अगर 300 आप आसानी से ला देते हो तो आप इस कोर्स को आसानी से यहाँ पे आकर के पढ़ सकते हैं सर। नंबर 1 कॉलेज है, PMCH का नाम जानती होंगे, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहीं पे आपको पढ़ाया जाएगा सर GNM के लिए, ठीक है। GNM होगा, लैब टेक्नीशियन होगा, OT होगा, ठीक है, ऑप्थेल्मिक होगा, ऑप्थेल्मिक भी यहाँ कराया जाता है, ठीक है। ये सब कॉलेजेस हैं। अब बात करें सर, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या है। अगर मान लीजिए हम ये कोर्स को कर लेते हैं तो हमें कौन सा जॉब मिलेगा। तो सर आपको जॉब तो भरा पड़ा है, आप अगर इस कोर्स को कर लेते हैं ना तो डिग्री ले जाके आप प्राइवेट सेक्टर में अगर दिखाते हैं तो आपको 15,000 का जॉब ऐसे ही मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, उसको भरिए, इंटरव्यू दीजिए और अपना जॉब पाइए सर। इसको करने से बहुत ही बेनिफिट है सर कि आप लोग कभी भी बेरोजगार टाइप से नहीं रहिएगा। आप प्राइवेट में भी जा करके बातचीत करके आप इस कोर्स को, अगर आप मान लीजिए कोई एक्सरे कर लिया है सर, कोई एक्सरे कर लिया है, एक्सरे भी होता है PMCH में, एक्सरे मान लीजिए कोई कर लिया है तो उसके पास डिग्री हो गई, अब उसको जॉब की ज़रूरत है तो वो जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक्सरे का सीट कहा कि हम एक्सरे सीखे हुए हैं, हम टेक्नीशियन का काम जानते हैं, हमको आप जॉब दे सकते हैं। 15,000 इसका स्टार्टिंग है सर। पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स है ना, मिनिमम बता रहा हूँ 15,000, मैक्सिमम तो भाई कितना भी जा सकता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद है आपको ये डिटेल आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, तो कॉमेंट करके बताइएगा कि ये सभी डिटेल कैसा लगा। अगर और भी डिटेल चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।